मेरा तो रहेगा कि प्रशांत किशोर जी को एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि उनकी सोच काफी हद तक डेवलपमेंट के लिए काफी मैच करती है। सीएम बिल्कुल डंके की चोट पे बदलना चाहिए, वहाँ का परिवर्तन चाहता है। एक एक बिहारी चाहता है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहे। बिल्कुल किसी महिला को सत्ता देनी चाहिए, किसी युवा को देनी चाहिए सत्ता। आपकी हम छोटे जात मिल के हम मीटिंग बनाए हैं कि आपके हम भाजपा का हटाना है। मोदी के एक सवाल आ गया था कि अकेला दम पर नीतीश कुमार चाचा बोले हैं कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, तब जीतती है, तब बिहार के सहारा पर जीतती है। भाई साहब झूठ झूठ झूठ, लॉलीपॉप 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 नहीं है। मोदी जी को तो थोड़ा सा मैं सच बोलूंगा कि मोदी जी कुछ ना कुछ देकर आते हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार को जो बोला था ना पॉकेट मार, बिल्कुल ये पॉकेट मार है। और नीतीश कुमार पे कैसे विश्वास करे भाई साहब, वो इतना पलटा है कि आज उसे खुद पता नहीं कि मैं चाहता हूँ कि 5 साल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 चाचा नीतीश नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव होनी चाहिए। अगर शराब आ रही है बिहार में तो आ कहाँ से रही है? सिर्फ वहीं बन रही है, और बॉर्डर तो सरकार के हाथ में है, वो आ कहाँ से रही है वो तो पता करिए। शराब पे जीएसटी नहीं लग रहा है, पूछो इनसे कहाँ से आ रहे हैं? चोरी करके राहुल गांधी जो विपक्ष है वही करवा रहे, केवल बदनाम करने की साजिश है। सरकार नहीं खोल रखे ठेका, सरकार कानून में अगर तो मालूम नहीं भाई साहब, हम भी बिहार से, अगर एक बोतल दिख जाए, पीने वाले भी दिख जाए ना, वो भी अंदर हो जाता है। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। नीतीश कुमार चाचा के बयान अभी मैं न्यूज पर सुना हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी अब की सरकारी अब की हमारा पैरों से हिल रहा है, पैरों से हिल रहा है कि सब छोटे मोटे जात बह गए, हम तब की पैरों से हिला रहे हैं कि हमारा बांस के तो खाट होती है, तो बांस के खाट होती है, तो रस्सी से बताओ कि बन पर बिनती है, बन पर बिनती है, अब वो बन जड़ जाती है तो बाकी रस्सी के ऐठन नहीं जाती है, नहीं जाती है। तो वही बिहार के लोग उनको नकार दिए, अब वो माफी मांग रहे हैं, पूरी गांव में नहीं गए हैं, बाकी वो अपने शहर में अभी जाकर अभी माफी मांग रहे हैं। नालंदा जिला में तब सीट के तब बातें खुलती है तो बताओ कि ऑफिस में से निकल के तत्पर में भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? एक कांवड़ के ऊपर पर अभी बात अभी निकली है, बैठक में 6 घंटा बैठक हुई है, तो हुआ नीतीश कुमार चाचा जी हमारा पानी उनी सब फेंक दिए, इतना गुस्सा में हो गए, पानी उनी सब फेंक दिए बैठक में। नीतीश बाबू ठीक है, मतलब ठीक है, वो आज लग रहा है कि स्वास्थ्य ठीक है उनका। ठीक कहाँ है? वो बताओ नाराज में है, वो पानी फेंक दिए गुस्सा में, तो बताओ कि ठीक है? वो गुस्सा का पानी गिलास में हम लेमो काट के हम गिलास में पानी बनाते हैं, और वो गिलास के पानी बताओ कि लेमो ने रंग बदल देती है, ये एक बताओ खट्टा हो जाती है, और एक लेमू का मिठाई हो जाती है, तो खट्टा बन गए हैं। बिहार में आपकी बदलाव जनता ने देख लिया है। अब वही प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बीजेपी के पार्टी में थे, तब बताओ कि हार गए तो उनको बाहर निकाल दे। पार्टी में नहीं थे, वो कर रहे थे चुनाव का, वहाँ पर जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो तो सबके साथ रहे हैं। अभी बात तो पूरा सुनिए नहीं आप सर जी, आपके हम बात सुना दे रहे हैं। तब जीत गए, तब उनको पार्टी में से 1 सीट मिला है, वो अलग ही कल के जीते हैं, 2024 में जीते हैं 1 सीट पर। अब जीत जाने के बाद अब उनको लालच देवल जा रही है, प्रशांत वही किशोर के, अब चिराग हुआ नहीं चल रहे हैं, अब चिराग के बताओ कि जतरा बेकार हो गया है। मंदिर में पूजा करने नहीं गए, हमारा नेता लोग मंदिर में पूजा करने नहीं गए, अने मंदिर के सोचा बातों की बढ़ावल गया, मंदिर में बढ़ावल नहीं गया, मंदिर में एक मंदिर का सवाल लेके ये कोर्ट में बातें उठी है, ये हमारा वकील ने जवाब करती है तो केस आगे बढ़ती है। अब वही वकील के आज घटना हो गया है, नीतीश कुमार बड़े बताओ कि घटना पर आज सवाल नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? एक बात बताओ, एक भाई साहब आए बिहार के, बोले कि हमारे भाई बिहार के लोगों की भी गलती है कि भाई जात के हिसाब से ही वोट देते हैं, बोले हमारा जाति का आदमी है तो चाहे बोले खड़ूस हो कैसा भी हो, काम करे ना करे, आए ना आए, हमारी जाति का है तो हम वोट देंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो ये तो करे जनता की गलती है भाई। सही है, तो आखिर के वकील के बड़े सवाल आया तो फैसला तो मुंह से जवाब उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या लग रहा है बिहार में कब? एक मुद्दा और भूल गए आप, शराब के लिए भी वोट देते हैं ये लोग, शराब के लिए भी वोट। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम शराब की दुकानें खोल देंगे, क्योंकि जो घोटाला अभी जो बंद में हो रहा है, इससे अच्छा है कि भाई सही तरीके से अगर दुकानें चले तो हर जगह चल। भाई साहब बियर का बोतलों तो नीतीश कुमार बंद करवा दिया, प्राइवेट दारू पर सब लोगों ने जनता ने उतर गया कि आपकी हम छोटे जात मिल के हम मीटिंग बनाए हैं कि आपके हम भाजपा का हटाना है। मोदी के एक सवाल आ गया था
कि अकेला दम पर नीतीश कुमार चाचा बोले हैं कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, तब जीतती है, तब बिहार के सहारा पर जीतती है। अब इनको जवाब लो। मूतकाल चल रहा है, मूतकाल। अभी ये अमृत काल नहीं है, मूतकाल कर रहा है। मूतकाल से सबको धोआ जा रहा है, मूत आ जा रहा है लोगों पे। तो ये अमृत काल तो सब मिट्टी खराब हो गई। आपको क्या लग रहा है बिहार को बदलाव की आवश्यकता है? क्योंकि सारी पार्टी आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, वही सड़कें, वही अस्पताल, वही कानून व्यवस्था, वही शिक्षा व्यवस्था, बदला कुछ नहीं है। बिहार की जनता को हमेशा ठगा गया है। इस बार बिहार में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल सीएम बिल्कुल डंके की चोट पे बदलना चाहिए। वहाँ का परिवर्तन चाहता है एक एक बिहारी चाहता है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहे। बिल्कुल किसी महिला को सत्ता देनी चाहिए, किसी युवा को देनी चाहिए सत्ता, क्योंकि एक ही ने अड्डा तोप लिया है, सील साइन टुकवा लिए कि सीएम रहेगा तो चच्चा पलटू राम ही रहेगा। क्योंकि बिहार में दो मुद्दा है, बिहारियों को सोचना चाहिए, बिहार वासियों को सोचना चाहिए, क्योंकि पलायन जो रोक सके आपके स्टेट का पलायन, एक वो आज बिहार को अगर जाना जाता है तो लेबर स्टेट के नाम से, भाषा के नाम पे मार रहे आदमी। ये क्या है भाई भारत में? तो लग रहा है कि पलायन का मुद्दा, अब ये कोई नया नेता या कोई नया चेहरा, नई पार्टी, किसी पे भरोसा? बिल्कुल देखो, बिहार में वैसे तो एनडीए की सरकार आनी है, 1000% आनी है, लेकिन हो सकता है अगर बीजेपी भी बहुमत में आई तो हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ आज बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार की पार्टी से ही सीएम देना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, बदलाव हो, जरूरी नहीं है। आपको क्या लग रहा है भाई बिहार को ठगा जा रहा है? हर बार हम भी देखते हैं, जब हम बिहार से नहीं, जब हम दिल्ली से ही देखते हैं कि भाई बिहार को तो करोड़ों रुपए की परियोजना मिल गई, बिहार को ये मिल गया, वो मिल गया, तो हमें लगता है कि साला इस बार हम बिहार जाएंगे ना तो हमको लगने वाला है कि बिहार में नहीं, हम न्यूयॉर्क में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में जाते हैं तो जाते ही जैसे हम उतरे, सीधा कीचड़ जो है सीधा चपक के ऊपर, और व्हाइट शर्ट जो है एकदम लॉलीपॉप हो जाती है। कितनी सड़कें बन गई, कितनी पुलें बन गई, कितनी अस्पतालें बन गई, कितनी तो फिर ये क्या है भाई? सब गूगल तक सीमित है। जमीनी स्तर पर जल से नल, चलो कोई है मेरे साथ, चलो बिहार में चलते, कहाँ जल से नल आता है भाई साहब? झूठ झूठ झूठ, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। नहीं है। मोदी जी को तो थोड़ा सा मैं सच बोलूंगा कि मोदी जी कुछ ना कुछ दे कर आते हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार को जो बोला था ना पॉकेट मार, बिल्कुल ये पॉकेट मार है। और नीतीश कुमार पे कैसे विश्वास करे भाई साहब? वो इतना पलटा है कि आज उसे खुद पता नहीं कि मैं अगर मान लीजिए, मेरा एक सवाल है, नई नई पार्टियां आ रही हैं, अगर जन स्वराज जो है अभी वो लगातार कह रही है कि भाई हम पलायन को रोकेंगे, मैं भाजपा को अच्छे से जानता हूं, उनके साथ में काम किया हूं, मैं आरजेडी को जानता हूं, मैं जो है जेडीयू को जानता हूं, सबको जानता हूं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं बदलाव करूंगा। कितनी उम्मीद है कि भाई वो बदलाव कर पाएंगे और वाकई में बिहार में जन स्वराज लेकर के आ पाएंगे? अभी प्रशांत किशोर थोड़ा सा परेशान रहेंगे, जमीनी स्तर पर उनका अभी थोड़ा पकड़ नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 5 साल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 चाचा नीतीश नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा बदलाव होनी चाहिए। इसीलिए भारत में कहाँ है संविधान? बिहार में कहाँ बिल्कुल नहीं है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को लातों में रखते हैं, ये कहाँ है भाई? ये पैरों के पास में रखते हैं, देखा है नहीं देखा है? संसद भवन में बैठ के अम्बेडकर कोई भगवान है? इतना भगवान का नाम स्वर्ग में चले जाते हो। मतलब आप ये तय हो गया कि भाई आपके हिसाब से जो है अमित शाह बीजेपी वाले करते हैं, आपके हिसाब से ये वाले करते हैं, आरजेडी और जेडीयू वाले करते हैं, तो क्या जो नई पार्टी आ रही है उसका भविष्य कितना दिखता है? आपने देखो, बिहार वासियों को सोचना चाहिए, एक जाति दूसरा, एक के साथ एक शराब वालों को वोट भी नहीं देना है। शराब का मत दो। जो आपने न्यूयॉर्क की बात आपने जो बोली है वो भी काम होगा डंके की चोट पे। मैं तो ये मानता हूँ कि बिहार में बाकी में परिवर्तन। मुझे दे दो। हाँ, ये भाई साहब कह रहे शराब का, यही नीतीश कुमार था जब कहा था कि मैं सबसे पहले बार जब चुनाव जीत के बिहार में आऊंगा, सबसे पहले मैं शराब बंदी करूंगा। पूछो यूपी बिहार के लोग, बिहार में शराब नहीं मिलता। एक ठेका बंद करके 100 नशे में बच्चों को डुबा दिया, और खुद गांजा पीता है नीतीश कुमार। गांजा पी के विधानसभा में इतनी गंदी बात बोलता है, पीछे महिला बैठी मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं। पूछो ऐसा मुख्यमंत्री इनको चाहिए? हमें नहीं चाहिए भाई साहब। यही नीतीश कुमार दिल्ली में 2015 में रामलीला मैदान को हाईजैक करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। आज तक मिला है विशेष राज्य का दर्जा?
नहीं मिला। अब आ जाओ मोदी जी पर। मोदी जी झारखंड में जाते चुनाव में, कहते हैं भाई दरभंगा में एम्स बनवा दिया हो। पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल सर्च के कोई बता दो भाई अगर दरभंगा में एम्स बना है। अगर बना है, मोदी जी सच बोलते होंगे, सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करवा दीजिए। और दूसरी बात, नीतीश कुमार को तमीज सिखाइए कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। ठीक है, किसी का हाथ चूम लेते, किसी का पैर चूम लेते, किसी का सर पर टोल लेते, भाई ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हाँ, बीजेपी से मुझे कोई एतराज नहीं, कोई अच्छा चेहरा लाओ, बड़ी पार्टी हो, 243 पे खुद लड़ो ना भाई। परेशान किस अब मुद्दे से भटके नहीं, वो अपमान तो किए है ना, अपमान हुआ है। आप मानते हैं, आप मानते हैं, आप मानते हैं कि भाई, आप मानते हैं, एक सेकंड, क्या आप ये मान नहीं, चलिए ठीक है, क्या आप ये मानते हैं कि भाई वो राष्ट्रगान का अपमान था जब नीतीश बाबू हिलडुल रहे थे? नहीं था। देखो, अगर हम उनका नीतीश जी का समर्थन नहीं कर रहे, वो अपमान था या नहीं था कि राष्ट्रगान चल रहा है, आप हिलडुल रहे हैं? बिल्कुल अपमान था, और इसको कोई किसी भी नेता से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के तिरंगे का और राष्ट्रगान। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? समीर खान, कहाँ से आप? भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार। बिहार में कई पार्टियां आई हैं, दशकों से राज भी करती हैं, हर बार बिहार को बदलने की बात करती है कि हम बिहार को तो वारे न्यारे कर देंगे, भारत में टॉप पर लेकर जाएंगे। तो अब तो छोड़िए महाराज, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जितना हम जो सुनते हैं ना कि भाई बिहार में ये कर देंगे, बिहार में वो कर देंगे, एक बार को लगता है कि यार क्या पता इस बार जाके देखते हैं बिहार में जो है मेट्रो चल रही हो, लंदन पेरिस बन गया हो, रोडें बढ़िया चमचम हो, जैसे जाते हैं वही बिहार दिखता है जो 30 साल पहले दिख रहा था। वही बिहार दिखता है। आज से, जब से मतलब मैं छोटा था तब से बच्चे से सुनते आ रहे हैं कि नीतीश जी जो है भागलपुर में एयरपोर्ट बना रहे हैं। आज तक तो बनते दिखा नहीं। खुद ही उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं किस तरह से सपनों में उड़ रहे हैं क्या? लेकिन भागलपुर में तो मेट्रो, ये एयरपोर्ट तो बनते दिखा नहीं आज तक। अस्पताल का हाल बिहार में देखिए, मैं बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े जो उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूं। जो आम गरीब लोग हैं, प्रसव के वक्त महिला को जब वो पीड़ित होती हैं, उनके घरवाले गोदी में उठा के 5-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, और इस दौरान अगर कुछ हो जाता है तो वो राम जाने। फिर नहीं, हमारे खुद के ही मतलब फैमिली में हमने ये चीज़ मतलब एक्सपीरियंस कर रखा है कि गाँव में क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं, और हॉस्पिटल्स जो है उतने भी क्या बोलते हैं एडवांस है नहीं, डॉक्टर्स उतने क्वालिफाइड है भी नहीं, तो उस कारण से उनकी मतलब एक मतलब महिला थी, उनके मतलब घर में ही मतलब। अब आपको लगता है कि बिहार को बदलाव की आवश्यकता है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं काफी समय से है, अभी तक मुझे तो बदलाव नहीं लिखा है, मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने परियोजनाओं के बारे में सुना है, पढ़ा है, और जब मैं जमीन पर देखता हूं तो मुझे नहीं दिखती। अगर मैं बिहार से होता तो मैं तो बदलाव चाहता। आप बिहार के भागलपुर से हैं, आपको क्या लगता है बदलाव चाहिए? बिल्कुल रेडिकल बदलाव चाहिए, एकदम शुरू से काम होना चाहिए। ऐसा मतलब ये मिली जुली सरकार इन लोगों का क्या है, फिक्स है भैया, मतलब नीतीश जी, हाँ नीतीश जी का तो फिक्स है भैया, जीतना किसी को बनना नीतीश जी को ही है। तो कभी वो ट्राई करते ही नहीं है। उनको मतलब कास्ट की और जातियों की पॉलिटिक्स है, उसी पे आज तक जो चलती आ रही वही चलती आ रही है। कोई मतलब विकास की तो बात है ही नहीं। बस प्रशांत किशोर, एक नया नाम आया है, जन स्वराज पार्टी, लगातार रैली हो रही है, लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे भाजपा को हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनको सिखाया है कैसे जीतते हैं। ममता बनर्जी जो है उन्हें भी सिखाया है कि कैसे जीतते हैं। अब वो खुद आ गए हैं पार्टी लेकर के और वादा कर रहे हैं कि पलायन हम रोकेंगे, और जो ये पॉलिटिक्स अभी तक होती आ रही है इसको हम बदलेंगे। कितना एतबार होता है जब एक नई पार्टी बिहार के युवाओं की तरफ रुख करती है? जैसे अभी जो हाल है मतलब बिहार के पार्टियों का, तो जनता तो एक नए चेहरे को मतलब काफ़ी वेलकम करेगी, लेकिन अब जुमले तो जुमले ही रहे, मतलब कहने की बातें तो जब तक वो तो कहने की बातें जब तक वो पूरी ना हो, तो एक बार मौका देना चाहिए। मेरा भी कहना है कि हम भी देखेंगे कि एक बार मौका दे। नई सरकार है, उनकी नई सोच है, और डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी उनका मुद्दा है कि बिहार में मतलब काफ़ी कंपनियां आए, लोग बाहर काम करने के लिए ना जाए। उनके पास बाकियों से बेहतर होगा। अब जनता के पास एक जी जनता के पास एक नया ऑप्शन है, तो डेफिनेटली उनको ट्राई तो एक बार करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मौका देना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो जनता जो जनार्दन है वो तो चेंज करेगी ही, फिर उसके बाद तो वही आपके पास है ही। तो इस बार मेरा तो रहेगा कि प्रशांत किशोर जी को एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि उनकी सोच काफी हद तक डेवलपमेंट के लिए काफी मैच करती। तो उम्मीद है, लेकिन अब देखिए नेताओं का तो कहने का ही बात है। प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है, पहला आपने मुद्दा अगर कहीं सुना होगा तो उनका पहला मुद्दा है कि मेरी सरकार आते ही मैं दारू शराब चालू करवाऊंगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो पूरी दुनिया में चालू, अगर बिहार में हो गया तो कौन सी दिक्कत है? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से सीतामढ़ी जिला से हूँ। आपको पता होगा सीतामढ़ी जिला के पास शिवहर जिला है, नेपाल बॉर्डर है। सबसे पिछड़ा जो सबसे डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, अभी भी वो शिवहर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है,
आप इतना जो कह रहे हो डायरेक्ट, आप खुलेआम ये कह रहे हो कि मैं आते ही दारू चालू कर दूंगा, ये कहाँ तक सही है? आप ये लीगल बताओ। तरीके से बिकेगी, वैसे बिक रही है, लीगल तरीके से बिकेगी। कह रही सरकार जो है एक 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 आप कह रहे ऐसे भी बिक रही है, तो चोरी तो ऐसे भी नहीं, तो क्या चोरी का कानून ना बनेगा? कानून सरकार बना रखा ना, चोरी छुपे तो चोर को तो कानून तो होना चाहिए। सरकार के पास कानून है, बिक रहा है तो पकड़वाई, जिसको पकड़ जिसके पास है। जो लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पी करके, कच्ची शराब पी करके, और मैं एक बार मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपको सही लगे नहीं लगे आपका एक है। हर एक राज्य में शराब जो है लोग पीते हैं, ये सत्य है कि पीते हैं। कोई छुपके पिएगा, कोई सामने पिएगा, लेकिन पीते हैं। पीने वाला कैसे भी पिएगा, बिहार में पी रहे हैं और कैसे भी पी रहे हैं, और कैसी भी शराब पी रहे हैं, कैसी भी शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं। सरकार को उससे फायदा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, जो सरकार को पैसा जो मिलना चाहिए था टैक्स का, वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन राजनेताओं को वो कच्ची शराब बेच करके जहरीली शराब से पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट जेब में जा रहा है, और वो जनता के पास हिसाब भी नहीं जाएगा। अगर अपने बोले झाड़ भी बिक रही है ना, झाड़ भी पी ले। जब सरकार बैन कर रखा, आप पियोगे तो मरोगे। गलत शराब क्यों कैसे रहा है? सरकार नहीं खोल रखे ठेका, सरकार कानून में। अगर तो मालूम नहीं भाई साहब, हम भी बिहार से, अगर एक बोतल दिख जाए, पीने वाले भी दिख जाए ना, वो भी अंदर हो जाता है। तो सरकार आप ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को ये मालूम नहीं होगा कि बिहार में कहाँ बिक रहा है? ये सरकार को मालूम नहीं होगा कि कहाँ बिक रहा है? अब नहीं बिका, कोई ठेका नहीं खोल रखी है, सरकारी ठेका नहीं है वहाँ पे। तो क्या जहाँ से मिल रही है, सरकार को पता नहीं है? दिल्ली चोरी कानून है, दिल्ली में चोरी होती है, दिल्ली में चोरी है, क्राइम है कानून। एक सवाल इनसे ये भी पूछे कि अगर शराब आ रही है बिहार में, तो आ कहाँ से रही है? सिर्फ वहीं बन रही है, और बॉर्डर तो सरकार के हाथ में है, वो आ कहाँ से रही है वो तो पता करिए। शराब पे जीएसटी नहीं लग रहा है, पूछो इनसे। शराब आ रही है, पकड़ा नहीं जा रहा है, क्राइम कहाँ से रही है? कानून नहीं है। अरे कहाँ से आ रही है? 2000 कहाँ से आ रही है? चोरी करके राहुल गांधी जो विपक्ष है वही करवा, केवल बदनाम करने की साजिश है। फोन करो, 100 रुपए दे दो, चली जाएगी वो, क्या करेगा? सुनो, इलेक्शन है बिहार में। देखो, अगर आप इलेक्शन में, बिहार में चले इलेक्शन, अगर आप जाओगे उत्तराखंड में, वहाँ पूछोगे, हर मुंह की हर बात है। कम से कम बिहार वालों से जाके तो पूछो वहाँ का क्या हाल है। बिहार में विकास हो रहा है, हो कैसे नहीं आ रहा है? झारखंड से शराब आ रही है, यूपी से शराब जा रही है, नेपाल से शराब आ रहा है, 100 की बोतल 600 में बिक रही है, कैसे विकास नहीं हो रहा है? इससे बढ़िया विकास कितना कमाते हो? अगर 600 में शराब मिल रही है, 200 का शराब अगर 600 में मिल रही है, तो आप कितना कमाते हो और कितना पी सकते हो? तो देखिए, बिहार में एक भाई साहब ने कहा कि शराब का जो मुद्दा है, इस पर कहीं दाव पेच फंस सकता है। हालांकि बिहार में सरकार जा भी सकती है अगर आप शराब बंद कर दो, और सरकार आ भी सकती है अगर आप शराब जो है चालू कर दो। ये जनता पे डिपेंड करता है कि भाई शराब पीने वाले पी रहे हैं, नहीं पीने वाले भी भाई जी रहे हैं। सवाल ये है कि भाई बिहार में अब तक जो वादे किए गए थे, हमें जमीन पर देखने को नहीं मिले हैं। जब हम बिहार गए हैं, चाहे भाजपा का राज हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बिहार को जो परियोजनाओं का वादा कागजों में देखने को मिला है, लेकिन जब हम बिहार गए हैं, हमें बिहार खस्ता हाल मिला है। इस बार क्या बिहार की जनता जो है जाति से हट करके वोट करेगी? क्या बिहार की जनता वाकई में अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन्हें समझ पाएगी? क्या जनता को समझना चाहिए कि भाई स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो या शिक्षा हो, ये आपकी जो है बुनियादी सुविधाएं हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलना ही चाहिए और बेहतर से बेहतर मिलना चाहिए। इस बार शायद लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो भी सकता है, ना भी हो तो बिहार के जो लोग हैं शायद इस बार जागरूक हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार की सियासत में बिहार में बड़ा उलटफेर होता है या फिर बिहार को वही मिलता है जो अब तक मिलता आ रहा था। कैमरा पर्सन धीरज के साथ यशपाल राजपुरोहित, खबरें भारत।